भीम आर्मी हिंदू संतों को कह रही है, औकात है तो बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है तुम आकर के यहाँ पे दिखा दो। अगर किसी ने हमारे किसी भंते पे थप्पड़ चलाने का काम किया, उस दिन उस संत का हिसाब किताब यहाँ भीम आर्मी के जो नौजवान है, हमारी जिला कमेटी है, मजबूती के साथ इस आंदोलन की रक्षा सुरक्षा के लिए यहाँ पे 24 घंटे तत्पर है। और आज जो अगर संतों ने धमकी दिया है तो आज मैं अपनी जिला कमेटी के लोगों को और कह देता हूँ कि यहाँ पे संख्या अपनी बढ़ाए और बौद्ध भंते भिक्षुओं की रक्षा सुरक्षा में 24 घंटे तत्पर रहें। मेरा नाम अमर ज्योति है और भीम आर्मी के बिहार का मैं अध्यक्ष हूँ। और 26 मार्च 2025 को बिहार की राजधानी पटना में BTMC एक्ट को ख़त्म कराने के लिए, महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए, पंडे पुरोहितों के कब्जे से महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन के द्वारा, आज़ाद समाज पार्टी के कांसीराम के द्वारा 26 मार्च 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घेराव का ऐलान हम सब लोगों ने किया है। और मैं 26 मार्च 2025 के आंदोलन में मुख्यमंत्री के घेराव के कार्यक्रम में पूरे बिहार सहित तमाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों और बुद्ध के अनुयायी और तमाम बहुजन विचारधारा बहुजन महापुरुषों के जो अनुयायी हैं उन सबको आमंत्रित करते हैं कि इस ऐतिहासिक विरासत को बचाने के लिए, BTMC एक्ट को ख़त्म कराने के लिए, जो पंडे पुरोहित हैं उनके कब्जे से मुक्त कराने के लिए आप सभी लोग, जिनको भी लगता है कि महाबोधि महाविहार में बौद्धों के साथ अन्याय हुआ है, जो वर्षों से अन्याय चला आ रहा है, उसको ख़त्म कराने के लिए और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संज्ञान में डालने के लिए 26 मार्च 2025 को हम सब लोग पूरे बिहार से और जितने भी अगल बगल के प्रदेश हैं वहाँ सब से हम आग्रह करते हैं कि 26 मार्च 2025 को पटना पहुँचिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और उस दिन के आंदोलन को सफल बनाइए, ताकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कान में तेल डाल करके सो रहे हैं, अभी तक उनके कानों तक ये मामला पहुंचा ही नहीं है कि यहाँ पे बौद्ध जो है भंते भिक्षु उपासक उपासिका लगातार 37 दिनों से आंदोलनरत हैं। तो हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कान के पर्दे को खोलने के लिए उस दिन हम लोग आंदोलन का आगाज़ किए हैं। उस आगाज वाले आंदोलन में मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप आएँ और उस आंदोलन को सफल बनाएं, ताकि उसको अंजाम तक पहुंचाया जाए और महाबोधि महाविहार को बौद्धों के कब्जे में दिलाया जाए, पंडे पुरोहितों से मुक्त कराया जाए, BT एक्ट को ख़त्म कराया जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मजबूर किया जाए कि स्पेशल कैबिनेट की बैठक बुलाया जाए और BT एक्ट को ख़त्म करके नया कोई कानून जो बौद्ध टेम्पल को मैनेजमेंट करने के लिए बनाया जाए, उसमें सारे बौद्ध ही सदस्य हो, अध्यक्ष हो, सेक्रेटरी हो, तमाम लोग हों और नई कमेटी बना करके इसको मंदिर को संचालन कराया जाए। चूँकि आज़ादी के पहले का कानून जब शून्य हो जाता है भारत के संविधान के हिसाब से, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो लगातार 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और वो अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि उन्होंने पटना में पटना में बुद्ध विहार का निर्माण करवाया, वैशाली में जो बौद्ध विरासत थी उसको आगे विकास करवाने का काम किया, केसरिया जो बौद्ध स्तूप है उसको जीर्णोद्धार कराने का काम कराया। तो मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री पद से जाते जाते एक और बेहतरीन पुण्य कर्म करके जाएं कि महाबोधि महाविहार बौद्धों के कब्जे में दिला दें और पंडे पुरोहितों से महाबोधि महाविहार को मुक्त करा दें। सौरभ, तुम तो लोकल हो, यहाँ से जिलाध्यक्ष भी हो, क्या लगता है 37 दिन से आप लोग लगातार धरने पर बात कर रहे हैं, आज 37वां दिन है, लेकिन सरकार का कोई भी मुलाजिम अधिकारी इन लोगों की सुध लेने नहीं आ रहा है, क्या इसी तरह बोध गया चलता है? बिल्कुल, लगातार आज से पूर्व इस आंदोलन से पूर्व ऐसे ही चलता आ रहा था। लेकिन अभी जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे, ये जो गूंगी बहरी सरकार अभी बनी हुई है भाजपा के समर्थन से, नीतीश कुमार जी ने जितने अच्छे कर्म किए, जितने अच्छे काम किए बिहार में, वो सब शून्य हो जाता है। क्योंकि आप वैसे लोगों को इस वर्षा के समय में, अभी देखिए बरसात हो रही है, रात को 10 बज रहे हैं, ये बौद्ध भिक्षु जो चीवर पहन के रहते हैं, ये ऐसे ठंड में ऐसे मौसम में जो है लगातार 37 दिनों से बने हुए हैं, आप ऐसे लोगों को जो है परेशान कर रहे हैं। उनको ऐसे स्थानों पे बैठा करके रखें जहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है।
तो इनके जो काम है, इन्होंने जो पुण्य कमाया उससे जो है सरकार को नुकसान होगा। और इस पे जो नज़र रखते हैं, क्योंकि आस्थाएं ऐसी है यहाँ पे कि सभी की आहत होती है, केवल किसी विशेष धर्म वालों की आस्थाएं आहत नहीं होती है। लाखों की संख्या में जो है वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, बुद्ध के जो उद्देश्य हैं उसको मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं। और बाबा साहब के मानने वाले लोग आज जो है लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में है। तो उन सभी की आस्था बुद्ध से जुड़ी हुई है। तो ये निस्संदेह है कि ऐसे सरकार को इसका नुकसान जो है आने वाले बिहार विधानसभा में भुगतने को भी मिलेगा। और तमाम ऐसे सरकार जो केंद्र में रहते हुए, क्योंकि लगातार अभी केंद्र में जो है चंद्रशेखर भाई जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी संसद भवन में आवाज़ उठाने का काम किया। और सर्वप्रथम इस आंदोलन को किसी का समर्थन मिला, बड़े नेता का समर्थन मिला, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। उन्होंने संसद भवन में भी इस आवाज़ को रखने का काम किया है। लेकिन वहाँ से भी केंद्र सरकार, जिनकी सहभागिता से बिहार की सरकार चल रही है, उन्होंने भी इस पे ध्यान नहीं दिया। तो निस्संदेह आने वाले समय में राजनीतिक नुकसान जो है भाजपा को भी मिलेगा और बिहार सरकार, बिहार नीतीश कुमार को। अध्यक्ष जी, क्या लगता है, जैसे आपने 26 तारीख की कॉल दी है, तो क्या उसमें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद होंगे? नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 26 मार्च वाले आंदोलन में नहीं होंगे, लेकिन हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करके जल्द ही उनको बोधगया की धरती पे जो यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में शामिल होने के लिए, चूँकि बिहार की राजधानी पटना में जब हमारा कार्यक्रम हुआ था दिसंबर में, उस समय उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी खुद ही महाबोधि महाबिहार मुक्ति आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए बोधगया की धरती पे आए और इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करें। और तमाम जो देश भर के, दुनिया भर के बौद्ध अनुयायी जो बुद्ध को मानने वाले हैं, महाबोधि महाबिहार के मुक्ति आंदोलन को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं, परोक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, उन सब को मजबूती प्रदान करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी का अब गया में जल्द ही आगमन होने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब वो आएंगे तो मुझे लगता है कि बिहार की सरकार को झुकना पड़ेगा और जो तमाम बौद्ध भिक्षुओं का, भिक्षुओं का, उपासक उपासिकाओं का और तमाम देश दुनिया में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों का जो भावना है, वो भावना को कदर करते हुए बिहार की सरकार को BT एक्ट को ख़त्म करके बौद्धों के कब्जे में बौद्ध महाबोधि महाबिहार को दे करके उनका भावना का ख्याल रखते हुए सरकार को इस पे कैबिनेट की बैठक बुला करके तमाम मामले का निराकरण करना होगा। दुनिया होली मना रही थी, इधर बौद्ध भिक्षु अनशन पर बैठे थे और समाज के ही बड़े नेता केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी वो ये कहते हैं कि बौद्धों की जो मांग है वो अनुचित है, जबकि इससे पूर्व जब उनके पास पावर नहीं थी, सरकार में नहीं थे, तो वो इसके समर्थन में थे। कैसे देखते हैं उनके बयान को? देखिए, जीतन राम मांझी जी जो खास करके इसी जिला से आते हैं और अभी तक वो नहीं समझ पाए कि जीतन राम मांझी जी ने जो बयान दिया है, क्योंकि जब वो कुर्सी पे नहीं होते हैं तो बहुजन समाज की बात करने लगते हैं, पंडित उनको चंडाल नजर आने लगते हैं और तमाम चीजें वो करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही कुर्सी पे गए हैं तो कुंभ भी नहा रहे हैं, वैष्णो देवी मंदिर में माथा भी टेक रहे हैं, अमरनाथ गुफा में भी जाकर के माथा टेक रहे हैं। लेकिन उनको इतनी फुर्सत नहीं मिली कि उनके जिला में जो महाबोधि महाबिहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है, यहाँ पे आकर के 2 मिनट भी समय दे सके और बहुत बनते भिक्षुओं का हिम्मत और हौसला अफजाई कर सके। तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति पे जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए, अपने वोटों का सौदा करने के लिए, अपने समाज के वोटों को ठग करके उसके सौदा करने के लिए, अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसे व्यक्ति से हम सबको उम्मीद करना ही कहीं ना कहीं लगता है कि अनुचित है। हम लोग ऐसे व्यक्ति से उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि समाज में पिछले 10 वर्षों से भीम आर्मी भारत एकता मिशन मजबूती से समाज के तमाम मुद्दों पे, शोषण, अत्याचार, अन्याय पे, अपने विरासत को बचाने के लिए, अपने महापुरुषों के मान सम्मान स्वाभिमान बचाने के लिए हम सब लोग 10 वर्षों से लगातार संघर्षरत हैं। हमें किसी भी नेता की, वैसे नेता जो सत्ता के साथ चिपके हुए हैं, वैसे जैसे चंदन के साथ लकड़ी में सांप नहीं लिपटा होता है, उसी प्रकार से ये लोग सत्ता से लिपटे हुए लोग हैं। तो इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। हम सब लोग अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने महापुरुषों के विरासत की रक्षा के लिए हम सब लोग सक्षम हैं और इस देश के बहुजन समाज के लोग सक्षम हैं कि इस विरासत को, अपने हक अधिकार को कब्जे में लेने के लिए
हम सब लोग एकत्रित होकर के इस सबको मजबूत लड़ाई लड़ करके इसको अपने कब्जे में लेने का काम करें। हिंदू संत कह रहे हैं थप्पड़ मारो, इन बौद्ध भिक्षुओं को भगाओ और मुझसे इनाम ले जाओ। भीम आर्मी हिंदू संतों को कह रही है औकात है तो बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है तुम आकर के यहाँ पे दिखा दो। अगर किसी ने हमारे किसी भंते पे थप्पड़ चलाने का काम किया उस दिन उस संत का हिसाब किताब यहाँ भीम आर्मी के जो नौजवान है, हमारी जिला कमेटी है, मजबूती के साथ इस आंदोलन की रक्षा सुरक्षा के लिए यहाँ पे 24 घंटे तत्पर है। और आज जो अगर संतों ने धमकी दिया है तो आज मैं अपने जिला कमेटी के लोगों को और कह देता हूँ कि यहाँ पे संख्या अपनी बढ़ाए और बौद्ध भंते भिक्षुओं की रक्षा सुरक्षा में 24 घंटे तत्पर रहें। और मैं हिंदू संतों को यही कहूँगा कि तुम्हारी औकात नहीं है कि हमारे बौद्ध भिक्षुओं पे आंख दिखा सको। हम अभी संविधान को मानने वाले लोग हैं, बुद्ध के रास्ते पे चलते हैं, शांति करुणा मैत्री की बात करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम सम्राट अशोक का वो दौर भी दोहराने के लिए तैयार हो सकते हैं जब सम्राट अशोक ने वो धर्म को नहीं अपनाया था, जबकि कलिंग युद्ध को उन्होंने अपना करके और पूरे देश और दुनिया को दिखाया था कि सम्राट प्रियदर्शी अशोक क्या कर सकता है। तो उस विरासत को, उस महापुरुष को मानने वाले लोग हैं, जरूरत पड़ी तो ये हिंदू संतों को औकात बता दिया जाएगा।